गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ ये आती है कि वर्ब किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज वर्ब, या फिर कह सकते हैं डिफाइन वर्ब। तो यहां पर इसकी परिभाषा बन सकती है ए वर्ब इज ए एक्शन वर्ड। ए वर्ब इज ए एक्शन वर्ड, या तो ये कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि क्रिया वह होती है जो कार्य को प्रदर्शित करती है। जैसे यहां पे कह दिया जाए राम रीड्स, राम पढ़ता है, तो कौन? राम। यहां पर आपको क्या मिल गया? सब्जेक्ट। राम क्या करता है? पढ़ता है। अब पढ़ना यहां पर क्या है? एक्शन है, अर्थात ये एक्शन को कौन दिखा रहा है? वर्ब दिखा रही है। वर्ब क्या दिखा रही है? एक्शन, कार्य को प्रदर्शित कर रही है। तो ये तो आपका वर्ब हो गया। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वर्ब, अर्थात वर्ब के प्रकार। तो जनरली वर्ब के दो प्रकार होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यदि टाइप्स ऑफ वर्ब की बात करते हैं तो ये जो वर्ब है ये जनरली आपका कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, जिसमें से एक है आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, इसको हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया से तात्पर्य यह होता है कि ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अर्थात ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती ही नहीं है। जैसे कह दिया जाए बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो कौन? पक्षी क्या करते हैं? उड़ते हैं। अब ये फ्लाई एक ऐसा वर्ब है जो कभी ऑब्जेक्ट लेता ही नहीं है। तो यहां पर ये फ्लाई आपका जो क्या है? वर्ब है। और वर्ब में कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह से जैसे आप कह सकते हैं ही रन्स, वह दौड़ता है, तो कौन? वह क्या है? सब्जेक्ट है। रन्स क्या है? आपका वर्ब है। और रन जो है ऐसी वर्ब है जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। तो यहां पर कहा जा सकता है कि ये जो रन है वो कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, ऐसी वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। दूसरा है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। इसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। यानी ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। अब जब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कह दिया जाए ही रीड्स ए बुक। ही रीड्स ए बुक, वह पुस्तक पढ़ता है, तो कौन? वह। कौन से क्या मिल गया? सब्जेक्ट। क्या करता है? पढ़ता है। यानी ये आपका क्या मिल गया? वर्ब। और क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो पुस्तक आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि रीड ऐसी वर्ब है जो अपने साथ क्या लेती है? बुक। अतः कहा जा सकता है कि ये जो रीड है ये कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी प्रकार कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं,
तो कौन, मैं, कौन से क्या हुआ, सब्जेक्ट। लाइक आपका क्या है, वर्ब, और यू यहां किसकी तरह कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह, अतः लाइक कौन सी वर्ब हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। आप जूनियर क्लासेस में पढ़े हुए हैं जैसे 6, 7, 8 में, तो वहां पर आपको जो है एक्सरसाइज में दे दिया जाता है कि रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड आउट वेयर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो वही चीज यहां पर है कि इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है कि वह अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, जबकि ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है वह अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। बस यही दोनों में अंतर है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंस क्या है। अब यहां पर बात चल रही है ऑब्जेक्ट की, तो जरा आप लोग जान लीजिए कि ऑब्जेक्ट भी आपका कितने प्रकार का होता है। ऑब्जेक्ट आपका 2 प्रकार का होता है। ऑब्जेक्ट आपका कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का। एक तो आपका होता है इनडायरेक्ट और दूसरा आपका होता है डायरेक्ट। ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये सजीव होता है, जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, निर्जीव होता है। हमें ऑब्जेक्ट खोजना है तो अगर हम सजीव ऑब्जेक्ट खोजेंगे तो प्रश्न करेंगे किसे या किसको से, और अगर निर्जीव ऑब्जेक्ट है तो हम प्रश्न करेंगे क्या से। हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब कुछ ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जो अपने साथ एक नहीं बल्कि 2 ऑब्जेक्ट लेती हैं। जैसे अभी यहां पर लिखा था आई लाइक यू, यहां पर आप देख रहे हैं कि लाइक आपका क्या है, वर्ब है, और यू आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है कितना, केवल एक। और सब्जेक्ट कैसा, यू मतलब आप हैं कैसे, सजीव, मतलब कौन सा है, इनडायरेक्ट। जैसे यहां पर कहा गया अभी ही रीड्स ए बुक, वह पुस्तक पढ़ता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं बुक आपका क्या बताया गया था, ऑब्जेक्ट, और बुक क्या है, निर्जीव। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये रीड वर्ब है, यहां लाइक वर्ब है, लाइक के बाद यू आया, यू भी ऑब्जेक्ट है, रीड के बाद बुक आया, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन यू आपका सजीव है जबकि बुक आपका क्या है, निर्जीव। तो कह सकते हैं कि एक आपका सजीव होता है तो दूसरा आपका क्या होता है, निर्जीव होता है। अब यहां पर यह एक ऑब्जेक्ट आया था तो हम चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो सीधे वर्ब के बाद रख देंगे। अगर मान लीजिए कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जो एक ही सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट लेती हैं, अर्थात उस सेंटेंस में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें रखने का सिस्टम मालूम होना चाहिए, रखने का क्रम मालूम होना चाहिए कि हम पहले कौन सा ऑब्जेक्ट रखें। यदि हमें यही नहीं पता चलेगा कि हम पहले सजीव को रखें कि पहले निर्जीव को, तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इसका एक सामान्य नियम यही है कि यदि किसी वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट आते हैं तो पहले आप जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे और बाद में आप किसको रखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे। यदि इस तरह से आप करते हैं तो कभी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। अब कहा गया कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो एक नहीं बल्कि अपने साथ 2 ऑब्जेक्ट लेती हैं। और जब एक नहीं 2 ऑब्जेक्ट लेती हैं तो वो जरा वर्ब से देख ले, ठीक है। जैसे रोहन टाट नहीं, रोहन टाट मी हिंदी, रोहन टाट मी हिंदी। अब यहां पर अगर देखा जाए, रोहन ने मुझे हिंदी पढ़ाया। कौन, रोहन आपका सब्जेक्ट हुआ। रोहन ने क्या किया, पढ़ाया। क्या से आपको क्या मिल गया, वर्ब। किसे पढ़ाया, मुझे, मैं कौन हूं, सजीव, अर्थात ये जो मी है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ भाई कि नहीं हुआ। और क्या पढ़ाया, हिंदी, ये आपका हिंदी यानी आपका निर्जीव है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं। यहां पर आपने देखा कि ये जो टाट लिखा है इसने अपने साथ कितने ऑब्जेक्ट लिए, 2, एक मी और दूसरा हिंदी, जिसमें एक सजीव है और दूसरा क्या है, निर्जीव। और मैंने कहा भी था कि हम पहले किसको रखते हैं, सजीव को, बाद में किसको रखते हैं, निर्जीव को। तो अगर इस क्रम में हम जो है ऑब्जेक्ट रखते हैं, पहले सजीव और बाद में निर्जीव, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। इसके बाद अब बारी आती है
फॉर्म्स ऑफ वर्ब की। फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब का मतलब हुआ क्रिया के रूपों, यानी क्रिया के रूप हमें देखना है। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब जब हम देखेंगे तो यहां पर आप जान लें कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब यदि हमें ट्रांसलेशन पढ़ना है तो वहां पर हमें टेंस में किसकी जरूरत पड़ेगी? फॉर्म्स ऑफ वर्ब की। यदि हमें जो है नरेशन चेंज करना है तो वहां पर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? टेंस की। और टेंस हम कब पहचान पाएंगे? जब हमें क्या पता होंगे? फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो आप जानिए कि क्रिया के विभिन्न रूप होते हैं, जिनमें से एक हमारा होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, चौथा होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक हो गया आपका प्रेजेंट, दूसरा हो गया आपका पास्ट, तीसरा हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल, चौथा हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये 4 फॉर्म बने, एक फॉर्म और होती है। अब हम जाने कि ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल को वर्ब की सेकंड फॉर्म कहते हैं, पास्ट को वर्ब की सेकंड फॉर्म कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल को वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल को चाहें तो हम कह ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर इसी को कह दें वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और जो 5वीं फॉर्म बनती है उसे या तो हम कह लें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस, या फिर इसी को कह दें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। इतने नामों से हम जानते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, दे दिया गॉन और पूछ लिया कि आपका प्रेजेंट है कि पास्ट है कि पास्ट पार्टिसिपल है एग्जाम में। अब आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि आपको यही नहीं पता है कि प्रेजेंट है कि पास्ट पार्टिसिपल है। तो जरा हम देखें कि गॉन किस रूप में आता है। गो, वेंट, गॉन। उसके बाद गोइंग, गोज। अब आप यहां पर देख लीजिए, ये गॉन कहां पर आया? V3 में। अब V3 का दूसरा नाम क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। इसी प्रकार जैसे आपका डू, डिड, डन, डूइंग, डच। फिर आपका आएगा जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। ये आपके कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं जो इस तरह से चलते हैं कि V1 है उसी हम किस नाम से जानते हैं? प्रेजेंट के नाम से। V2 है किस नाम से जानते हैं? पास्ट से। V3 है किसके नाम जानते हैं? पास्ट पार्टिसिपल के। V4 है उसको किसके नाम जानते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल के। और V5 को हम या V5 कह दें या फिर यस या ईएस फॉर्म कह दें। और ये आपके कुछ फॉर्म्स लिखे हुए हैं जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। हाँ, अब यहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई यहां पर कि आखिर सेकेंड में भी प्लेड, थर्ड में भी प्लेड। इसी प्रकार कुछ और मैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिख रहा हूं जिनमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म में बिल्कुल जो है एक समान शब्द आ जाते हैं। तो उनको पहचाने हम कैसे? मेन समस्या यहां उत्पन्न होती है। जैसे कह दिया जाए फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। जैसे कह दिया जाए कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। यहां पर हम देख रहे हैं
कि फिनिश्ड हो गया, कंप्लीटेड हो गया, प्लेड हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि V2 और V3 में बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं। तो इनमें अंतर क्या है, हम पहचाने कैसे कि हमारा कौन सा V2 है और कहाँ पर ये V2 की तरह कार्य करता है तो कहाँ पर V3 की तरह कार्य करता है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है पहचानने के लिए कि आप देखें कि जहां पर आपको ऐसी वर्ब दिखाई दे जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल एक समान हो, तो वहां पर आपको ये देखना है कि वहां पर जो आपका मेन वर्ब आया हुआ है, जो फॉर्म लगी हुई है, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आई है कि नहीं। यदि आपका हेल्पिंग वर्ब आई हुई है तो फिर वो क्या बन जाएगा, आपका V3। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है तो क्या बन जाएगा, V2। जैसे देख सकते हैं हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ऐसा सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कह दिया जाए I had completed my work। I had completed my work। यहां पर देखिए भाई कंप्लीटेड लिखा हुआ कि नहीं, तो जगह लिखा हुआ सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों में। लेकिन यहां देखिए क्या लिखा, कंप्लीटेड। लेकिन कंप्लीटेड के पहले क्या आया, हैड। और हैड किसकी तरह कार्य कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। अतः ये कंप्लीटेड क्या बन गया आपका, V3 अर्थात पास्ट पार्टिसिपल। और इसी को कह दिया जाता I completed my work। जरा यहां देखिए लिखा क्या भाई, कंप्लीटेड। लेकिन कंप्लीटेड के पहले आपको डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, यूज्ड एंड डेयर कुछ दिखाई दे रहा है। जब नहीं दिखाई दे रहा है तो ये क्या बन जाएगा, V2। यही इसमें अंतर है कि यदि आपको कहीं पर कोई वर्ब की फॉर्म दिख रही है और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आई है कि नहीं। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं आई हुई है तो वो क्या बनेगा, V2। और यदि हेल्पिंग वर्ब आई हुई है तो वो क्या बनेगा, V3। जैसे यहां पे कह दिया जाए I had a car। और यहां पर कहा जाए कि ये हैड आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य कर रहा है कि मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। तो जरा इसको भी देख लेते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है। तो जरा ध्यान दें, हैव के फॉर्म चलते हैं, हैव, हैड, हैड। बताइए आपका V2 में क्या आया, हैड। V3 में क्या आया, हैड। अब ऐसी स्थिति में आपने देखा कि हैव के फॉर्म चलते हैं, हैव, हैड, हैड। अब हैड दो जगह मिला। अब आप सेंटेंस में आइए, बताइए यहां पर हैड कितनी बार दिखाई दे रहा है, एक बार। उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आई क्या, नहीं आई। तो यहां पर हैड आपका क्या बन जाएगा, V2। अब अगर इसी को लिख दिया जाए I had a car। अब यहां पर देखिए हैड कितनी बार दिख गया, 2 बार। तो एक ये हैड आपका क्या बन जाएगा, मेन वर्ब। और दूसरा हेड का बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अतः अब ये जो दूसरा वाला हेल्पिंग वर्ब मिला उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आया, तो अब ये क्या बन जाएगा, V3। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब को यदि आप सही से पहचान लेंगे, आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब आ रहे हैं तो आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब में वो वर्ब किस टेंस को कंप्लीट करता है, किस टेंस में जाता है, यहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ध्यान दें कि यदि आपको जो है यानी मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो वो आपका V3 होगा। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है तो V2 होगा। अब ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। और इस PDF को आप जो है अच्छी तरह से फॉर्म्स ऑफ वर्ब कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपको ट्रांसलेशन करने में या फिर वॉइस पढ़ने में या फिर नरेशन पढ़ने में, या आप जो है आगे चल के यहीं पर एग्जाम में आता है एसे लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए, तो यदि हम ट्रांसलेशन अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो हम जो है एसे और एप्लीकेशन को भी सही ढंग से राइट कर पाएंगे। लेकिन ऐसे और एप्लीकेशन को राइट करने से पहले हमें ट्रांसलेशन पढ़ना पड़ेगा। और ट्रांसलेशन को जो है पढ़ने से पहले कि हमें ट्रांसलेशन अच्छा आए तो हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब
जो है अच्छी तरह से तैयार करना पड़ेगा। इसलिए जो है आप लोग सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब की पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां फॉर्म्स ऑफ वर्ब की पीडीएफ फाइल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई, उस लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड करिए और वहां से फॉर्म्स ऑफ वर्ब को कंप्लीट करिए। इसके बाद जो है हम जो है अगला टॉपिक ट्रांसलेशन करेंगे और टेंस पढ़ेंगे, वहां पर जो है आपके फॉर्म्स ऑफ वर्ब का प्रयोग होगा। और वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।